TRP. The TRP Show. TRP. हाय दिस इज करिश्मा, वेलकम टू द TRP शो। ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें आपको मौका मिलता है आपके फेवरेट टीवी स्टार्स के बारे में जानने का, उनके बारे में ऐसी चीजें जानने का जो आपने ना कहीं सुनी होगी ना कहीं देखी होगी। टीवी पे तो चलती है उनकी रियल लाइफ, पर उनकी रियल लाइफ में क्या कुछ हो रहा है ये जानेंगे आप इस शो के जरिए। सो टुडे वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल गेस्ट, Haley Shaw. Hi, welcome to the TRP show. How are you? I am very good. How are you? I'm good. मतलब मुझे हमेशा आपके चेहरे को ऐसे देखकर लगता है कि वो बाबी डॉल्स होती है ना, मतलब ऐसा क्यूट सी जिन्हें घर में आपको सजा के रखना चाहिए, वैसी वाली फीलिंग आती है कि पता नहीं यार, मैं ऐसी हूँ और एक इमेज मतलब लोगों को ऐसे ही लगता है। और या आई मीन मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे रिएक्ट, अभी तक मुझे समझ में नहीं आता है दैट हाउ टू रिएक्ट ऑन सच कॉम्प्लीमेंट्स। वेलकम टू टीआरपी शो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारा ऐसा शो है जिसमें हम उम्दा कलाकारों को लेकर आते हैं एंड उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं। एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है। यू नो व्हाट, मेरी मॉम ना जब स्वरागिनी देखा था उन्होंने, इतनी बड़ी फैन हो गई, हमेशा मुझे बोलती थी कि तू भी ऐसे करा कर, तू भी ऐसे लगा। I just want to know, हेली, पहले तो मैं नाम के बारे में, नाम की स्टोरी जानना चाहूंगी क्योंकि बहुत अनकॉमन नाम है। और कैसे, मतलब कैसे, किसने रखा, क्या हुआ? यार, it's not a very uncommon name, but it's a Gujarati name, by the way. It's actually Haley and not Haley. But मैं ऐसा कुछ अभी like I don't correct people कि you say as Haley or Haley. तो हाँ, मतलब एंड इट्स स्पेल्ड आल्सो एज HELLY, तो लगता ही है कि इट्स हेली। आई थिंक मुझे जितना पता है मैं वही बता रही हूँ कि मतलब ऐसा होता है ना कि बुआ नाम रखती है एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। सो बुआ को और घर में बाकी सबको भी हेली नाम बहुत अच्छा लगा था। हेली इज बेसिकली जब बहुत कंटिन्यू बहुत सारी बारिश होती है, कंटिन्यू मतलब ना रुके बरसात होए जा रही है। सो इन गुजराती इट सेज लाइक वी से कि बरसातनी हेली पड़ी। सो इट या it would be spelled as HELI or HELY, but डॉक्टर ने पहली बार जब मेरी फाइल पे मेरा नाम ऐसे पूछा तो उन्होंने स्पेलिंग लिखा, वो कंटिन्यू हुआ। You know what, मेरा बहुत बड़ा ट्रेजेडी है। मेरा नाम करिश्मा है, बट डॉक्टर ने जो नाम लिखा there was KRISHMA, तो everybody is like कृष्मा। मैंने कहा प्लीज नो वे, ये तो बोल ही नहीं सकते। तो नाम इतना प्यारा है, छोटा सा है, तो निकनेम कुछ है कि घर में हेली हेली करके ही सब बुलाते हैं? मेरी मम्मी और मतलब बाकी घर में मेरे को मेरे नाम से ही बुलाते हैं, बट अ लॉट ऑफ पीपल और मे बी अ कपल ऑफ माय फ्रेंड्स या मतलब खुद यार हेलू, हेला, दैट्स इट, और कोई नाम नहीं है। मुझे ना जर्नी के बारे में जानना है। जैसे आई टोल्ड यू कि मैं बचपन में क्या करती थी, अपनी मम्मी की साड़ी पहन के कमौलिका बनती थी। मेरी आइडल थी सच में, मतलब मुझे चाले चलना एंड ऑल ऐसा लगता है। वो तो सबने किया है, लाइक एवरी गर्ल आई थिंक हैज डन इट। तो आई थिंक वो कमौलिका और वो हर किसी ने किया है। एंड मतलब मैंने भी, माय मॉम एंड माय चाची, वो लोग आज भी याद करते हैं कि मैं जैसे कपड़े सुखा के वापस फोल्ड करने के लिए दोनों बैठते थे, उसमें से मैं सिर्फ मेरी दादी की साड़ी और उनका ब्लाउज निकालती थी, वो पहन के पूरे घर में घूमती थी। लाइक आई हैव डन दैट, इफ नॉट इवन साड़ी, सिर्फ ब्लाउज भी ऐसे लटका के I've done that। वो लोग आज भी हंसते हैं उस बात पे। Exactly. मैं मतलब हमेशा ये बोलती थी कि यार बचपन में भले मैंने किचन नहीं खेला, गुड़िया गुड़िया नहीं खेला, बट ये चीज मैंने मिस नहीं करी है। ये चीज डेफिनेटली मैंने बहुत अच्छे से खेला है। ओके, वो ईंट घिस के मिर्ची बनाना, चावल लाना, कच्चे चावल, रोटी बनाना, इन सबको खिलाना। ये आपको आइडिया, यहाँ के पेरेंट्स जो है उनको आइडिया यहीं से मिला क्या कि ये बच्ची जो है ना हमारी इसी में आगे जाने वाली है और यही कुछ करने वाली है? तो नो, बिल्कुल भी नहीं। सो आई वाज वेरी गुड इन माय स्टडीज, स्कूल में एकेडमिक्स या फिर स्कूल की बेसिकली कोई भी एक्टिविटीज रहती थी, मैं बहुत अच्छी थी। एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर सिंस आई वाज in 5th standard। तो मतलब तब से somebody would ask me, I was so confident and so sure of myself कि मुझे करना है। एंड मैं ऐसी थी कि मैं कर लेती, मतलब
मुझे उतना कॉन्फिडेंस था. सो अपार्ट फ्रॉम स्टडीज मैं बाद में व्हेन आई वाज इन लाइक 7th 8th ग्रेड मैं थोड़ा सा थिएटर वगैरह करती थी, यू नो, पोस्ट स्कूल एंड एवरीथिंग. तो वहां से मैंने थोड़ा थोड़ा वो चीजें शुरू करनी की, बट ऐसा कोई फोकस नहीं था वहां पे. लाइक आई हैड नो इंटेंशंस ऑफ यू नो कंटिन्यूइंग दैट. इंटेंशन तो क्या, ऐसा कोई ख्याल ही नहीं था दिमाग में. So one of my father's friends, he actually got me here in Mumbai. उन्होंने बोला कि एक शो है, उसके लिए ऑडिशन के लिए जाते. यार नहीं समझ में आता था उस टाइम पे, मुझे नहीं पता था क्या बोल रहे हैं वो. My mom also didn't know, but I think one thing that I knew कि हाँ चलो ठीक है, मेरे को लेके जा रहे हैं, मे बी ऐसे टीवी में दिखूंगी ऐसे, मतलब whatever for time being or something. But focus तभी भी स्टडीज पे था. Then I auditioned for one show. उसके लिए सब कुछ फाइनल हो गया, and then you know like almost after a month of you know look test and trials and everything, मैं वापस स्कूल गई थी. I was in 9th standard, मैं तब की बात कर रही हूँ. Okay. तो जब मैं गई स्कूल में, तो मैं और my friends were like कि क्या हुआ, मतलब ऐसे होता है ना, like कुछ लड़कियां ऐसी होती है कि मतलब वो थोड़ा सा ताना देना and all of those things. Real life Monica. I very bluntly and मतलब ऐसे confidently ऐसे बोल दिया मैं टीवी पर आऊंगी. तो बोले किस पे? तो मैंने ऐसे हाँ बड़ा चैनल का नाम ऐसे था, तो मैंने दे दिया. And then what happened post that, the show that I was going to do वो scrap हो गया, चैनल ने scrap कर दिया. God. दिमाग में वही चल रहा होगा ना कि यार अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, अब मैं उनसे क्या कहूंगी. एंड यार मतलब आई वाज अ किड, इतना कुछ वो सोचा भी नहीं था, बस इतना था कि हाँ ठीक है कुछ करेंगे, एक्टिंग थोड़ी बहुत करवाएंगे, व्हाटएवर, देन आई कम बैक. तो वो हो गया, तो ठीक है, फिर हम सब वापस आ गए. लाइक माय मॉम वाज देयर विद मी, एंड देन आई थिंक द सेम कास्टिंग डायरेक्टर और समबडी ही टोल्ड मी कि एक और मैं कास्टिंग कर रहा हूँ, आई वांट यू टू गिव एन ऑडिशन फॉर दिस. फिर बिना सोचे ऐसे ही दे दिया. आई गॉट सिलेक्टेड. मैंने सेम डे ऑडिशन किया, एंड उसी दिन उन लोगों ने मुझे शाम में बोला दैट यू नो हमें बहुत अर्जेंट बेसिस पे ये है, लाइक परसों से आपको शूट करना है. ठीक है. उसके बाद मैं रिक्शा में बैठ रही हूँ, मैं ना रिक्शा में बैठ के सोच रही हूँ क्या बोला उन्होंने, क्या किया. आई ऑनेस्टली हैड नो आइडिया हाउ माई लाइफ वॉज गोइंग टू चेंज एंड यू नो व्हाट ऑल थिंग्स वर गोइंग टू हैपन. My God. Yeah, so that's how my journey started. Like that's how I got my first show and I started with what I'm doing right now. मतलब बहुत बड़ी चीज होती है जो आपने बचपन से सोचा हो करने का, उसके बाद एक यू टर्न लेते हो और लाइफ में कुछ ट्विस्ट आता है और एकदम से लाइफ बदल जाती है, एंड यू एक्सेप्ट इट, राइट? Yeah, so I am somebody who likes to go with the flow. मैं प्लानिंग और ये सब मैं नहीं करती हूँ. एंड एवर लाइक जब भी मैंने किया है ना, एवरी टाइम क्या होता है कि वो चीज कभी वैसी होती नहीं है. मैं वही जो हो रहा था, मैं थोड़ा सा चलती गई, थोड़ा सा हाँ दिमाग में आई वॉज यू नो प्रिपेयर्ड कि हाँ मुझे वापस जाना है, बिकॉज आई वॉज इन 10th ग्रेड देन. फिर मेरे को पढ़ना था, आई टुक साइंस, सो आई हैड थिंग्स की ग्रेजुएशन भी करनी है, सब कुछ करना है. बट देन लेटर ऑन लाइक फर्स्ट शो खत्म हुआ, आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस. यार बहुत डांट पड़ती थी, मुझे बहुत डांट पड़ती थी. आई वॉज न्यू, आई वॉज अ रियली फ्रेश फेस. सो उन 5 महीनों में मुझे जो इतनी डांट और ये सब, मैं तो कमरे में जाके रोती थी. आई वॉज द यंगेस्ट वन ऑन सेट. सब बड़े बड़े एक्टर्स यार, एवरीबडी, मनोज जोशी, पंकज त्रिपाठी सर, लाइक एवरीबडी, सब बड़े बड़े एक्टर्स. एंड आई लाइक मैं क्या, मेरे को डर लगता था, मुझे डांट पड़ती थी. लाइक एवरीथिंग पॉसिबल वाज हैपनिंग विद मी. सो आई वाज लाइक ये खत्म हो, मैं तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, लाइक प्लीज ये जल्दी से मेरे को निकाल दे, मेरे को खत्म हो, मैं घर चली जाऊंगी. सो आई डिड दैट. लाइक मतलब वो एक फेज था फर्स्ट शो का. लास्ट आई थिंक 1 month was the time जब मैंने सच में enjoy किया था, you know, थोड़ा सा कि I started liking it and stuff. हाँ, फिर मैं वापस चली गई. I was preparing for my boards and then I somehow realized that I should give it one more try and देखते हैं कि क्या होता है, because I somehow started liking acting. I sort of developed a little bit of passion भी शायद उसके बाद, मतलब ऐसा नहीं, but maybe liking, and थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा ठीक है, अच्छा लग रहा है, करते हैं continue. So that's how our parents were happy ना जो चल रहा है. yeah. My दादी, नानी, दादा, like everybody is so supportive. मतलब वो मेरे से ज्यादा excited रहते हैं.
अच्छा, कभी ऐसा होता है क्योंकि आपने जितने भी सीरियल्स किए हैं, ऑफ कोर्स डिफरेंट डिफरेंट को स्टार्स आपके रहे हैं, तो घर वालों ने कभी बोला ये वाला चंगा लगता है, मतलब ये वाला तेरे ये वाला सूट करती है, ये तुम थोड़ा अच्छा लगता है, ऐसा कभी कुछ हुआ है? नहीं वैसा नहीं बोला है, बट हाँ, बट जैसे मम्मी बोल दे कि हाँ मतलब ये तुम दोनों अच्छे लग रहे हो साथ में, मतलब Okay. whatever. या फिर अगर कोई मेरे को जैसे इन दिस शो इश्क में मर जावा, इनिशियली वंश वाज रियली रूड टू मी, सो माय नानी वाज लाइक, दादी भी बोलती थी कैसा है ये, क्या कर रहा है ये वो, बहुत तो परेशान कर रहा है, मतलब वो इतना गुस्सा होती थी उससे, मतलब कहती है तू रोती है, मेरे को रोना आता है, आई मीन इट्स या यू नो हाँ। वाओ, वो आपके स्किल्स है हेली, मुझे लगता है वो जो आप दिखाते हो ना, वो एक्चुअली में उनको फील होता है कि आप इतना कैरेक्टर में घुस जाते हो कि वो फील कर पाते हैं कि हमारी बच्ची बेचारी परेशान हो रही है। मैं यही पूछने वाली थी, घर वाले तो बेचारे जो नेगेटिव रोल करते हो उनको गालियां देते होंगे कि मेरी लड़की को ना दिमाग खराब कर दिया है। हाँ सब होता है। बट मुझे लगता है बहुत ही अच्छी चीज है, वो आपका काम दर्शाता है कि कितना लोग आपकी चीजों को रियलिस्टिक लेते हैं कि यार कितना अच्छा काम कर रही है हमारी बेटी। आई ऑलवेज फील वेरी गुड जब ऐसा कुछ भी मेरे को घर से मिलता है कॉम्प्लीमेंट, या फिर नॉर्मली अगर ऑडियंस से या सोशल मीडिया पे भी मिलता है, बिकॉज दैट्स व्हाट आई वर्क फॉर, द लव दैट आई गेट एंड इट्स माय पैशन। तो छोटा सा अप्रिसिएशन होता है, आई मतलब मैं ऐसी हूँ कि मेरे को सच में बहुत खुशी होगी। मैं एक्चुअली कमेंट्स पढ़ती हूँ ना जब भी आपके, तो सब लोग ऐसे लिखते हैं शी इज वेरी क्यूट, शी इज सो क्यूट, शी इज सबसे ज्यादा क्यूट। तो मैंने कहा कभी हेली को ऐसे लगता एक्सक्यूज मी, कभी हॉट भी बोल दो कोई यार, क्यूट क्यूट ऐसा कभी लगा कि यार क्या ये एक ही टाइटल मिल रखा है हमेशा के लिए? पहले ऐसा इतना नहीं होता था, बट हाँ मे बी व्हेन यू सॉर्ट ऑफ ग्रो अप एंड, क्योंकि आई स्टार्टेड ऑफ वेरी यंग, तो जाहिर सी बात थी कि मुझे ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्स मतलब मिलने थे या, बट हाँ अभी आई थिंक मैं स्पेशल एफर्ट्स नहीं लेती हूँ कभी भी, लाइक आई एम द मोस्ट लेजी पर्सन दैट वेज। बट हाँ आफ्टर इश्क में मर जावा पीपल हैव सीन अ लिटिल सेक्सियर साइड ऑफ मी और मे बी अ हॉटर साइड ऑफ मी, कि हाँ पीपल हैव सीन कि हाँ ठीक है ये क्यूट के अलावा हॉट भी लग सकती है। Yo baby! परफेक्ट, मतलब अच्छा है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ ना, जब भी एक शो चालू होता है आपका, तब टीआरपी के लिए कितना टेंशन रहता है एक्चुअली में? मतलब ऐसे दो, एक को लगता है कि हाँ स्ट्रेस थोड़ा सा रहता है, वन इज लाइक कि हाँ ठीक है मतलब जो लिखा होगा या जो होना होगा वो होगा, सो मतलब या देयर आर टू साइड्स ऑफ इट, यू वांट टू टेक स्ट्रेस अबाउट इट एंड यू आल्सो डोंट वांट टू टेक एनी स्ट्रेस अबाउट इट, बट लाइक एवरीवन सेज दैट नंबर्स आर इम्पोर्टेंट, इट इज व्हाट इट इज, नंबर्स चाहिए आपको, टीआरपी चाहिए, बट उसके साथ साथ मेरा ये मानना है कि मैं जो भी काम करूं मेरे को सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे व्हेन आई गो बैक होम, मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ ठीक है बहुत टीआरपी आ रही है बट इंटरनली आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम नॉट हैप्पी विद माय वर्क, आई शुड बी कंटेंट, आई शुड बी हैप्पी, मुझे रात में अच्छी नींद आनी चाहिए, मेरे को ऐसा नहीं होना आई एम नॉट गिवन माय 100%, आई एम जस्ट कि हाँ ठीक है अरे बहुत पॉपुलर है शो, ठीक है मेरे को कुछ मतलब, सो ऐसा नहीं चाहिए। गॉट योर पॉइंट, जब तक खुद सेटिस्फैक्शन ना हो तब तक कितना भी टीआरपी मिल जाए मेरे लिए वो जरूरी नहीं है, खुद सेटिस्फाइड होना चाहिए, अच्छा काम किया है। गॉट यू। बट ये मैंने जरूर सुना है आपसे कि मैं स्ट्रेस में और स्ट्रेस लेने लगती हूँ, बहुत। क्या होता है एक्चुअली में, क्या होता है? मैं बहुत जल्दी स्ट्रेस लेती हूँ, मैं बहुत जल्दी पैनिक कर जाती हूँ, बट यू नो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने उस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल में मैं लेकर आई हूँ। देयर इज यू नो लैक ऑफ पेशेंस। नॉर्मली कोई भी स्ट्रेस हो, बस एक छोटी सी चीज हो, जैसे मैं टाइम पर नहीं पहुंची, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट यू नो टाइम, लाइक मुझे टाइम पर पहुंचना है, सो इवन इफ आई गेट लाइक 15-20 मिनट्स लेट मैं पैनिक कर जाऊंगी, मैं ड्राइवर को 3 बार सुना दूंगी भैया जल्दी, मतलब मैं हो जाऊंगी वैसी, सो इट्स अ लिटिल बिट इन द नेचर, बट आई वांट टू इम्प्रूव दैट अ लिटिल। दैट अभी आपने बोला कि मैंने थोड़ा बहुत चेंज कर लिया है, तो उसका कुछ मंत्र है क्या, मतलब कैसे ओवरकम किया, कुछ 1-2 टिप्स? नहीं, मेरे को दिमाग में बहुत यू नो लाइक आई हैव टू बी अलर्ट एंड कॉन्शियस ऑल द टाइम दैट यू नो ठीक है कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, इट्स गोइंग टू गो। ऑलराइट। अच्छा हेली, जैसे जब आप बहुत सारे एक्टर्स के साथ कोई भी शो करते हो तो बहुत टाइम तक उनके साथ रहते हो, तो कभी कभार क्या होता है कि जो पब्लिक होती है ना, वो ये समझने लगती है कि यार इनका सच में कुछ ना कुछ तो चल रहा ही होगा, लिंकअप रूमर्स बहुत जल्दी बन जाते हैं, तो उनसे कैसे डील करते हो?
हाँ मतलब अगर ऐसा कुछ होता है तो आई लाइक टू इग्नोर, मतलब उस पर रिएक्ट करना ही फालतू है, सो आई डोंट रिएक्ट टू दैट। इनफैक्ट हंसी आती है लाइक दीस डेज आल्सो इफ सम कमेंट्स कि अच्छा नहीं भी है बट पीपल वांट कि हाँ अच्छा हो, देन आल्सो लाइक इट्स फनी। और इवन फॉर दैट मैटर your relatives, और the other day Rahul was sharing something कि अरे वो अपने किसी relative से मिला, वो कुछ कह रहे थे। I mean it's too funny to even वैसे होता है। बाकी क्या इग्नोर कर दो अगर कुछ ऐसे बहुत ज्यादा ही कुछ हो रहा है तो। तो अब तक का सबसे weirdest rumor क्या है जो आपने अपने बारे में सुना है और जैसे सुना है like what? यार ऑनेस्टली ऐसा कुछ इतना मैंने सुना नहीं है अभी फ्रेश में, तो सिर्फ एक ही चीज है, मतलब मुझे इतनी ही अभी फिलहाल याद आ रही है कि की अदर डे स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम पे और थोड़ा सा कुछ कमेंट्स वगैरह देख रही थी एंड somebody आई थिंक हैड रिटन कि आई विश कि लोग रियल लाइफ में भी ऐसे साथ में होते हैं ऑल दैट जैज। सो मुझे इतनी हंसी आई ना, इतनी हंसी आई। मतलब ये सही है, फैंस पहले रिश्ते बना लेते हैं, भले घर वालों ने कुछ सोचा हो नहीं सोचा हो, फैंस कुंडली मिलाए बिना लाइक इनका होना चाहिए यार, ये सही अच्छे लगते हैं साथ में। बट मेरे ख्याल से कॉम्प्लीमेंट भी है कि आप ऑन स्क्रीन इतना तगड़ा परफॉर्म करते हो कि वो ऑफ स्क्रीन भी आप लोगों को साथ में देखने प्रोबेबली वो अटैच हो जाते हैं उन कैरेक्टर्स के साथ इतना कि दे स्टार्ट अज्यूमिंग कहीं ना कहीं। सो या पहले ऐसी कोई चीज है जो आपको आपके फैंस के बारे में बहुत पसंद है, वो आपसे इतना प्यार करते हैं, जो चीज आपको सच में खुश कर देती है, एयर टू एयर स्माइल आ जाती है आपके फेस पे? यार मैंने एक चीज हमेशा देखी है दैट नो मैटर व्हाट आई चूज एंड आई डू एंड आई थिंक फॉर माई सेल्फ, वो हमेशा हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं जो भी डिसीजन होता है या वट एवर। मतलब आई सी ऑल दोज मैसेजेस वेयर दे राइट कि वी आर विथ यू एंड वट एवर योर डिसीजन इज और वट एवर यू टेक अप, वी ऑलवेज देयर विथ यू एंड it's true, they're there with me since years and हमेशा मतलब हमेशा they have supported me, loved me no matter what। मतलब even if a particular show of mine is not working well, still they were with me and I think that's the biggest achievement। एग्जैक्टली अच्छा, ये जो अपन नए शो की बात करेंगे इश्क में मर जावा, उसके बारे में कुछ आप अपनी ऑडियंस को बताना चाहेंगे? लाइक दे आर लविंग दिस शो और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार डेफिनेटली वो वापस से वो होता है ना कि जोड़ियां बनाने वाली चीज वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, बट फिर भी अपनी तरफ से यू वांट टू से समथिंग, यू वांट टू ऐड ऑन समथिंग। No, अभी फॉर नाउ तो आई थिंक मैं सिर्फ ये चीज कहूंगी दैट आई डोंट नो ये कब लोग सुनेंगे बट जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं टुडे इज आवर सेकंड लास्ट डे ऑफ the shoot of broadcasting the show। उसके बाद शो ऑनलाइन जाने वाला है, we going on boot, but I think in this span of almost a year people have showed so much of love and support, इतना प्यार दिया है शो को हम सबको and आज actually आज इतना ज्यादा जल्दी जल्दी भी इसलिए हो रहा है because tomorrow I think it's going to be the last day of our shoot for the series जो टीवी पर आने वाली है। Okay. So we're going to be shooting the last episode for television. So that's the reason we have a lot of chaos right now going on. Okay. But I just want to say to all the fans and all the viewers that you've always stood with us no matter what. Itana pyar, yaar, matlab they are crazy and the kind of love and the love that they give, it's so pure, it's so unconditional. ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि कुछ आपकी तरफ से वो लोग मांग रहे हैं। How sweet, क्या बात है। Okay, so, rapid fire round. The weirdest habit you have? Weirdest habit? There are so many यार। I like the honesty. मैं actually अपने कमरे में like it's a habit and it has to be there like okay तो वो भी शो या whatever makeup room I have or vanity, I need to have like a झाड़ू in my room। Oh really? Like, I need that. I am such a finicky that way कि मुझे एक चीज इधर गंदी ऐसे गिरी हुई नहीं दिखनी चाहिए। So I need like it's a habit. It has to। मैं अपने घर में भी like it's at times मेरी मम्मी को बड़ी weird लगती है, मतलब मैं रात के 1 बजे अगर मैं घर पे बैठी हूँ और मुझे कुछ गंदा लग रहा है तो मैं उसे साफ करने बैठ सकती हूँ। मैंने रात अगर फ्रिज खोला और मुझे लगा कि नहीं यार ये तो अच्छा नहीं ऐसे, तो मैं भी गीला कपड़ा लेके नॉर्मल कपड़ा लेके मैं साफ करने बैठ सकती हूँ। Wow. बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो इतना खुश कर पाते हैं अपने माँ बाप को, टाइम भी देखा कुछ नहीं, बस स्वच्छता अभियान चालू कर दिया है। That's great. The other day मैं घर पे आई, पुरानी बात है 1 साल पुरानी, बट मैंने काफी शूट किया था and for some reason I started cleaning my shoe rack
at 2 in the night. मैं 1 घंटे तक वो उसको मैं अच्छे से सब अपना साफ करती रही. So yeah, like it's weird. Yeah, it's weird, but अच्छा है, अच्छी आदत है. और कैरेक्टर you wish कि आपने कभी प्ले किया होता है कमौली का. दिन तनक दिन. दिन तनक दिन. No, but कोई कैरेक्टर ऐसा जो ऑलरेडी किसी ने किया है और मुझे ऐसा था कि मुझे वो करना है वैसा. हाँ, right. Oh, नहीं ऐसा कुछ मुझे दिमाग में नहीं आ रहा. Because एली जैसी कोई नहीं है, like जस्सी जैसी कोई नहीं है, एली जैसी कोई नहीं. मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ वो जिसने किया है वो अच्छे से किया है. मतलब so ये सेफेस्ट आंसर रहता है. मतलब ना आर ना पार कोई सुने भी तो ठीक है यार. ओके, एक ऐसा लिपस्टिक शेड जो you always wear, like coral nude, like something that's a little coral but not very dark and थोड़ा सा nude zone में. ये पॉडकास्ट सुनते ही लड़के स्पेशली कोरल न्यूड, वैसे भी उनको ऑरेंज पिंक ये सब के अलावा कुछ समझ में नहीं आता. उसके बाद इसको भी सर्च करेंगे कि क्या भला है यार, ये क्या होता है. Okay, the one thing you would change about yourself. मैं चाहती हूँ कि भगवान मुझे बहुत सारा पेशेंस दे दे और ज्यादा सद्बुद्धि दे दे. Okay, your favorite thing about your job, like perks, बोलते हैं ना कि यार ये मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी जॉब के बारे में. बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स निभाने को मिलते हैं मुझे. आई गेट टू प्ले सो मेनी इमोशंस. हाँ वो थोड़ा सा टैक्सिंग होता है बट आई लाइक इट. दैट्स अ पार्ट ऑफ माई जॉब एंड आई लव दैट अबाउट माई जॉब. सो दैट्स अ ग्रेट थिंग. वो प्रियंका चोपड़ा ने किया था ना, व्हाट्स माय राशि. Oh yeah. And I was very excited. हाँ, तो वैसा कुछ टीवी सीरियल. वाओ, इट विल बी फन यार. मुझे लगता है अली आप ही आइडिया दे सकते हो डायरेक्टर्स को कि ऐसा कुछ कर लो आप मेरे साथ. अरे थोड़े से साल और जाने दो, करूंगी वो भी करूंगी. मैं मेरे दिमाग में बहुत कुछ है. मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, मैं सब करना चाहती हूँ. अपने फैंस के लिए कुछ कह दो, लाइक जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं जॉब के बारे में इन एंड आउट जानना चाहते थे, उनको आई एम श्योर इस पॉडकास्ट के जरिए बहुत कुछ जानने को मिला अबाउट हेली. फर्स्टली जिसने ये पूरा सुना होगा उनको आई होप कि आपको मेरे बारे में और कुछ नई चीज जानने को मिली होगी. काफी इंटरेस्टिंग बातें की यार हमने लाइक वी स्टार्टेड विद माय नेम एंड देन जस्ट वी वेंट ऑन एंड ऑन. मेरे को बहुत मजा आया ऑनेस्टली एंड आई होप दैट द फैंस एंड एवरीबॉडी हु इज लिसन टू इट आपको भी मजा आया. बिकॉज आई डोंट थिंक इसमें कुछ बोरिंग था. लाइक इट हैड सो मच ऑफ फन. आई होप कि आपको एंटरटेनिंग लगा होगा. I'm always very very grateful for all the love that I get. Thank you so much Karishma for having me. मेरे को इतना मजा आया. I had so much fun with you and you're such a sweetheart yaar. You always like you were smiling throughout this like throughout the 20-25 minutes. I had a lot of fun. Oh, thank you so much. Lots of love. बहुत मजा आया. I hope to see you soon यार, like in person. ऐसे बस हो गया. Oh, thank you so much. तो मैं अभी आपको टैग करूंगी ना, तो आरजे करिश्मा के नाम से मैं अभी जस्ट पिंग करती हूँ. ठीक है तो आप देख लेना है ना. ठीक है. Thank you so much. I hope you enjoyed this episode. Feedback दे सकते हो आप हमें हमारे Instagram पेज पे, that is Red FM Podcast. This was Karishma with you. अगले हफ्ते मिलते हैं एक नए टीवी सेलेब के साथ. Only on the TRP Show. Till then, take care. Red FM बजाते रहो. TRP. The TRP Show. TRP.